हेलो ऑल फॉरम फॉर ओलंपिया जी वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज का हमारा सेशन 18 है इम्प्रूविंग अलजेब्रिक कैलकुलेशन स्किल। और आज हम लर्न करेंगे एक लीनियर इक्वेशन के इंटीजर सॉल्यूशंस, होल नंबर सॉल्यूशंस एंड नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस के बारे में। ये सेशन 2 या 3 पार्ट्स में चलेगा। आज इसका पार्ट 1 है सेशन का। अब ये एक्सटेंडेड रहेगा। आज सिर्फ हम 10 मिनट का जो भी सेशन होएगा वो कर पाएंगे। देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने 2x प्लस 5y इक्वल टू 100, और इसका हम लोगों ने इंटीजर सॉल्यूशन बताने हैं, होल नंबर सॉल्यूशन बताने हैं और नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस बताने हैं। अब देखिए, ये x है हमारे पास और ये y। x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 5 है। देखिए, हिट एंड ट्रायल से हम एक सॉल्यूशन लिख लेते हैं। जैसे y की वैल्यू हम लोगों ने 0 ली है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 50। अच्छा, अब देखिए यहाँ से जो x है वो क्या बनेगा 100 माइनस 5y/2। अब देखिए यहाँ से इतने वाले में से हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बना 20 माइनस y/2। अब देखिए, x हमारे पास एक इंटीजर चाहिए। x इंटीजर कब होगा, जब हमारे पास 5 इंटू 20 माइनस वाई एक इवन नंबर होगा, और इवन नंबर होने के लिए y किसका मल्टीपल होना चाहिए, y शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। y क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2। अब देखिए, जब मैं यहां पर y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये कितना बना हमारे पास 10, 2x बिकम्स 90, तो ये वैल्यू हो जाएगी 45। मतलब इस तरफ जब हमने 2 ऐड किया तो इस तरफ हमारे पास 5 सब्ट्रैक्ट हुआ। मतलब y में जब हमने x का कोफिशिएंट ऐड किया तो x में y का कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हुआ। अगेन देखिए, जब मैं यहां पर 4 पुट करूंगा y की जगह, तो 5 4 जा 20, 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 हो जाएगा। 2x बिकम्स 80, तो x की वैल्यू 4। अगेन देखो, सेम प्रोसेस फॉलो हुआ। जब मैं y की जगह 6 वैल्यू पुट करूंगा तो x की जगह 35 हो जाएगा। जब y की जगह मैं 8 वैल्यू पुट करूंगा तो x की जगह 30, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखिए एट द एंड, यहां पर देखिए ये सारे नंबर 5 के मल्टीपल है, और 5 का जो हमारे पास लीस्ट होल नंबर कौन सा होगा, 0, जो 5 का मल्टीपल होगा। जब हम लोग यहां पर x की जगह 0 पुट करेंगे तो 5y बिकम्स 100, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अगेन देखिए, जब मैं इधर 22 करूंगा तो ये -5 हो जाएगा, और ये इन्फिनाइट चलता रहेगा। अच्छा, अब नीचे से ऊपर जाते हुए, जब y वाली जो वैल्यूज थी, जो y की वैल्यूज आई थी, उसमें x का कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और नीचे से ऊपर जाते हुए x की वैल्यूज में y का कोफिशिएंट जो 5 है वो ऐड हो रहा है। देखो, जब एक तरफ सब्ट्रैक्ट ऐड हुआ तो दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट, इस तरफ सब्ट्रैक्ट हुआ तो इस तरफ ऐड, ये चीज को ध्यान रखना है। देखो, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब y की जगह मैं यहां पर -2 पुट करूंगा तो 2x बिकम्स 110, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 55, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब इसके जो इंटीजर सॉल्यूशंस बनेंगे, इंटीजर सॉल्यूशंस, वो क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट, बिकॉज ये तो कोई एंड थोड़ी है 2 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल का। लेकिन यहां पर जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशंस एंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस। देखिए, होल नंबर सॉल्यूशन 2 के मल्टीपल 1 से लेके 10 तक जा रहे हैं, प्लस 1 11, तो इसके होल नंबर सॉल्यूशन बनेंगे 11। बट ये दो वैल्यू होल नंबर नहीं है, तो नेचुरल नंबर नहीं है। दो वैल्यू 0, यहां भी 0 आ गया ना, तो नेचुरल नंबर सॉल्यूशन 9। तो जनरली आपके पास ये केस हो सकता है इस टाइप का कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ होल नंबर या नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशन निकालो। देखिए, y में हम x का कोफिशिएंट ऐड करेंगे, y में x का कोफिशिएंट ऐड करेंगे तो x की वैल्यूज में y का कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होगा। बेसिक फैक्ट ये हमें यूज करना है। चलो हम एक दूसरा केस भी चेक करते हैं। नंबर ऑफ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 100। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जो कॉन्स्टेंट टर्म 100 है उसको 5 डिवाइड करेगा बट 3 डिवाइड नहीं करेगा। देखो, x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 5 है। अब देखो, यदि x की जगह मैं 0 पुट करता हूं तो 5y बिकम्स 100, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 20। मैं 100 की बजाय इसको 1000 ले लेता हूं, थोड़ा बड़ा नंबर, तो ये 200 हो जाएगा। अब देखो, इस तरफ मैं x का कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करूंगा, बिकॉज मुझे क्या चाहिए होल नंबर सॉल्यूशन और नेचुरल नंबर, बिकॉज इस तरफ मेरी मजबूरी है, मुझे ऐड ही करना पड़ेगा।
जब यहाँ पर मैं 5 पुट करूँगा तो इट बिकम्स 197। जब यहाँ पर 5 ऐड करूँगा ना तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 194। जब अगेन 5 पुट करूँगा तो इट बिकम्स 191। अब ऑब्जर्व करिए, ये जो हमारे पास इस तरफ सीरीज बनती है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है। कॉमन बिकॉज 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और किसी भी टर्म का 3 से रिमाइंडर 2 बनेगा। किसी भी टर्म को 3 से डिवाइड करो, देखो 2 रिमाइंडर बनता है, आप चेक कर लीजिए। तो लास्ट में y की वैल्यू 2 इसको सेटिस्फाई करेगी। देखो जब y की वैल्यू 2 पुट करेंगे इट बिकम्स 10। 1000 में से 10 जाएंगे 990 बाई 3 ये x हो जाएगा तो x बिकम्स 330। अब देखो हमने क्या चेक किया, जब इस तरफ हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट करते थे या ऐड करते थे तो हमने रिमाइंडर फ्रॉम 3 चेक किया है। किसी भी नंबर का 3 से रिमाइंडर क्या आ सकता है 0 1 2। और इस तरफ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करते थे 5 किया हम लोगों ने, तो किसी भी नंबर का 5 से रिमाइंडर क्या आ सकता है 0 1 2 3 4। अब देखिए जब हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन होगा y की वैल्यू, देखो इस तरफ 3 ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था ना और इस तरफ 5, तो y की जो इंटीजर वैल्यू जिस वैल्यू के लिए x और y इंटीजर होंगे वो 0 1 2 ही होगी और x की वैल्यू 0 1 2 3 4 ही पक्का होगी, इनमें से एक वैल्यू हमेशा होगी। अब देखो यहां पर हिट एंड ट्रायल मुझे 3 करने हैं और यहां पर क्या कितनी वैल्यू हिट एंड ट्रायल करनी है 5। जब भी मुझे लीनियर इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल करना है सॉल्यूशन के लिए मैं हमेशा हिट एंड ट्रायल उस वैल्यू पे करूंगा जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा। अच्छा अब देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे काउंट करते हैं। लास्ट टर्म 330, मैं दोबारा लिख लेता हूं 330 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस। तो 330 अपॉन ये 330 है प्लस 5 प्लस 1 ये n हो जाएगा। तो ये कितना बना हमारे पास, ये n की वैल्यू क्या बनी 67। और इस केस में भी चेक कर लेते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये नंबर ऑफ टर्म हो गए। दिस इज 198, 198 बाई 366 प्लस 1 67, तो नंबर ऑफ टर्म क्या बनी 67। अब इस केस में जो होल नंबर सॉल्यूशन है, होल नंबर सॉल्यूशन वो 67 हो गए। और यदि नेचुरल नंबर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, नेचुरल नंबर सॉल्यूशन इसमें एक ही सॉल्यूशन कटेगा बिकॉज इस तरफ 0 नहीं है, तो वो कितने हो जाएंगे हमारे पास 66। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशन कितने बने 66 और नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशन कितने बने 67। अब ये केस क्या था, जब x और y के कोफिशिएंट में से एक कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करता है और दूसरा डिवाइड नहीं करता। अब थर्ड केस हम वो भी ले लेते हैं जिसमें x और y दोनों के कोफिशिएंट डिवाइड नहीं करते। फाइंड नंबर ऑफ होल नंबर या नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 7y इक्वल टू 500। अब देखो 500 को ना तो 3 डिवाइड कर रहा है ना 7, देखो x का कोफिशिएंट 3 है एंड y का कोफिशिएंट 7। अब इस तरफ हम क्या करेंगे 3 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरफ 7, तो हमने हिट एंड ट्रायल कहां पर करना है जिसका कोफिशिएंट बड़ा है। अब y की वैल्यू 0 सेटिस्फाई नहीं करती तो y की, अच्छा इस तरफ 3 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसी भी नंबर का 3 से रिमाइंडर है 0 1 2, 0 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1 या 2 में से y की एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। देखो y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 490 क्या बनेगा 3, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। जब y की वैल्यू 2 पुट करेंगे 14, 500 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 486 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये कितना बनेगा 162। देखो सॉल्यूशन आ गया ना। तो हमने हिट एंड ट्रायल सिर्फ कहां पर करना है जिसका कोफिशिएंट बड़ा हो। अब देखो इस तरफ हम 3 ऐड करेंगे तो ये 5 बनेगा और इस तरफ 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे y का कोफिशिएंट तो हमारे पास 155। इस तरफ 3 ऐड कर रहे हैं ना, फिर 8 तो कितना बना 148 और ये चलता रहेगा। अब देखो ये डिक्रीज होंगे, 0 का अप्रोच करेंगे तो इधर कॉमन डिफरेंस 7 है। किसी भी टर्म का 7 से रिमाइंडर निकालिए, किसी भी टर्म का 7 से रिमाइंडर बनता है 1। यदि मैं x की जगह यहां पर पुट करूंगा 1 तो 7y बिकम्स 497 एंड y बिकम्स 71। अब देखिए इस केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 और यहां लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, यही होता है। और ये वैल्यू देखो जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे दोनों केसेस में हमारा आंसर आएगा 24।
अब इसमें देखो किसी भी सॉल्यूशन में जीरो नहीं है, होल नंबर और नेचुरल नंबर सॉल्यूशन इक्वल है। यदि इसके होल नंबर सॉल्यूशन 24 हैं तो नेचुरल नंबर सॉल्यूशन भी क्या हो जाएंगे 24। ये थर्ड केस हम लोगों ने क्या लिया था, जब कांस्टेंट टर्म को ना तो x का कोफिशिएंट डिवाइड करता ना y का कोफिशिएंट डिवाइड करता। अभी मैं आपको एक दो होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूं। फाइंड नंबर ऑफ होल नंबर एंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस इन इक्वेशन 3x + 5y = 900, 6x + 12y = 120, 7x + 11y = 1002। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं आपको शॉर्ट रिप्लाई करूंगा। अब जब इसका हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, सेशन 19, उसमें मैं इन जो कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको 3 सिखाए हैं, जब कांस्टेंट टर्म को x और y के कोफिशिएंट डिवाइड करते हैं, जब कोई सा एक डिवाइड करता है कोई भी डिवाइड नहीं करता, इसको फर्दर यूज करके हम हायर ऑर्डर प्रॉब्लम जेईई एडवांस्ड के लिए और ओलंपियाड के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये नेक्स्ट सेशन में होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग।